वैसे तो भारत में अनगिनत किस्म के राइस होते हैं, पर आज हम बासमती राइस, बासमती सेलर राइस और ब्राउन राइस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बासमती राइस से। ये जो आपके सामने राइस है, ये 1121 बासमती राइस है। आप जब इसे ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसके जो एजेस हैं वो बहुत ही शार्प हैं और इसके कट भी काफी तेज हैं। ये भी बासमती की एक पहचान होती है। बासमती राइस दुनिया भर में अपने लंबे दाने और खुशबू के लिए ही मशहूर है। बासमती राइस सेहत की दृष्टि से भी काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मॉडरेट होता है, तो इसको डायबिटिक लोग बड़े आराम से खा सकते हैं। बासमती राइस की हैंडलिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि ये थोड़ा डेलिकेट चावल होता है और इसको आप जब सोक करके बनाते हैं, इसको सोक करके बनाने में ही इसकी पूरी स्ट्रेंथ, खुशबू की पूरी स्ट्रेंथ और इसको ये पूरी लंबाई आती है। तो इसको सोक करके बनाना इसकी एक प्री रिक्विजिट कंडीशन ही है। तो जब आप इसको सोक करके कुक करते हैं, तो यदि आप इसको बहुत ज्यादा चलाते हैं यानी कि स्टर करते हैं, तो अक्सर इसके चावल के दाने टूट जाते हैं और वो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और इसमें यदि पानी की मात्रा कम या ज्यादा हो जाए तो भी ये चावल चिपचिपे हो जाते हैं, यानी कि वो स्टिक हो जाते हैं और जो खिला बनना इनका क्वालिटी मानी जाती है वो नहीं मिल पाती है। तो इसलिए इसको कुक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं मानती हूँ। इसलिए आप देखेंगे तो होटल और रेस्टोरेंट में इसका इस्तेमाल सिर्फ बॉइल्ड राइस या स्टीम राइस बनाने में ही किया जाता है। बासमती राइस का जो टेस्ट होता है हल्का मीठा होता है। आप जब इसे खाएंगे तो पाएंगे आपके को थोड़ा मीठा सा फील आ रहा है और खाने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। और इंडिया में ये नॉर्थ पार्ट में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में उगाए जाते हैं। हमारा दूसरा राइस है बासमती सेलर राइस। बासमती सेलर राइस कोई चावल की वैरायटी नहीं है। सेला एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के द्वारा आप किसी भी राइस को सेलर राइस बना सकते हैं। तो ये बासमती का सेलर राइस है, इसलिए इसे बासमती सेलर राइस कह रहे हैं। और ये 1120 का ही सेलर राइस है। सेला एक प्रोसेस होता है जिसमें धान यानी कि पैडी को पा बॉईल किया जाता है, यानी कि स्टीम करा जाता है। उसके बाद उसकी मिलिंग, उसको ड्राई करके उसको मिलिंग की जाती है, यानी कि उसको निकाला जाता है। धान से उसके मतलब चावल से उसके छिलके अलग किए जाते हैं, तो आपको इस तरह का चावल मिलता है। और ये चावल क्योंकि ये बासमती है, तो आप पाएंगे इसमें भी वो सारे कट और शार्प एजेस मौजूद हैं, जिसके लिए बासमती मशहूर है। राइस की हैंडलिंग थोड़ी आसान होती है और इसको चलाने से ये टूटता नहीं है। इसी वजह से इसको बिरयानी, पुलाव या जहां भी मसालेदार राइस बनाया जाता है उसमें सेलर राइस का ही इस्तेमाल होता है। इसको आप जब खाएंगे तो आप पाएंगे इसके टेस्ट में हल्का सा एक कड़वापन होता है, और कड़वापन होने की वजह से ही इसको मसालों के साथ मिलाकर बनाया जाता है। ये मसालों के साथ बड़े अच्छी तरह से जेल हो जाता है। हमारा तीसरा राइस है ब्राउन राइस। जिस तरह से सेलर राइस कोई चावल की किस्म नहीं है, उसी तरह ब्राउन राइस भी कोई चावल की किस्म नहीं है। ब्राउन राइस आप किसी भी राइस से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जो आपके सामने है ये सोना मसूरी ब्राउन राइस है। ब्राउन राइस भी एक प्रोसेस होता है जिसमें जो धान होता है, जो पैडी होती है, उसकी सिर्फ आउटर तह जो खाई नहीं जा सकती उसको निकाला जाता है और उसकी नीचे वाली तह को रखा जाता है, जिसकी वजह से आप पाएंगे इसका रंग जो होता है वो ब्राउन कलर होता है। जिस तरह से सेलर राइस को अपना पेल कलर उसके सेलर प्रोसेस से मिलता है, उसी तरह ब्राउन राइस को उसका ब्राउन कलर उसके प्रोसेस की वजह से मिलता है। और ब्राउन राइस तो हेल्थ कॉन्शियस लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। लोग इसे बहुत ही सेहतमंद मानते हैं, परंतु इसको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। एक तो इसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, यानी कि अगर नॉर्मल राइस आपके 10 मिनट में बनते हैं तो इसको 30 मिनट 40 मिनट भी लग जाते हैं पकने में। परंतु इसमें पौष्टिक तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया भर में पॉपुलर है। बासमती राइस
बनने के बाद ये जो इसका साइज है वो इससे 2-2.5 गुना बड़ा हो जाता है और ये दिखने में एकदम ब्राइट वाइट कलर दिखता है और एस्थेटिक पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, खाने में स्वादिष्ट तो होते ही हैं। सेला प्रोसेस की वजह से ऐसा माना जाता है कि राइस ऑलरेडी थोड़े सेमी कुक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा आकार में नहीं बढ़ते हैं। इसमें भी बहुत सारे पौष्टिक तत्व मौजूद हैं, क्योंकि ये माना जाता है, रिसर्चर्स मानते हैं कि सेला प्रोसेस की वजह से जो धान में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चावल एब्जॉर्ब कर लेता है। और अक्सर कहा जाता है कि सेला राइस में ब्राउन राइस के 80% गुण मौजूद हैं। तो यानी कि आप अगर सेहत की दृष्टि से खाना चाहते हैं और टेस्ट भी लाना चाहते हैं तो बड़े आराम से आप बासमती सेला राइस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन राइस को गोविंद भोग राइस, ये राइस वेस्ट बंगाल में ही उगाया जाता है और इसका जो फ्लेवर होता है और इसकी खुशबू होती है बहुत ही ज्यादा होती है। यानी कि यदि आप इसे पका रहे हैं तो आप पाएंगे 10-12 मीटर तक इसकी खुशबू जाती है। और इसका इस्तेमाल अक्सर पूजा में प्रसाद बनाने में या खीर बनाने में होता है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, यदि आप इसकी एक बार खीर बना के खाएंगे तो आप अपनी खीर में हमेशा गोविंद भोग राइस ही इस्तेमाल करेंगे। और गोविंद भोग राइस को अक्सर गोविंद भोग राइस या विष्णु भोग राइस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हाथ में ये गोविंद भोग चावल है और ये है बासमती चावल। इससे आपको इस गोविंद भोग चावल के आकार का पता चल रहा होगा। और पकाने के बाद ये चावल थोड़ा चिपचिपा हो जाता है। खाने में ये थोड़ा मखनी और हल्की मिठास से भरपूर होता है। यह चावल भारत के पश्चिम बंगाल के कुछ जिले जैसे बर्धमान, हुगली, नदिया, बीरभूम में पिछले 400-500 सालों से उगाया जा रहा है। इस चावल का उपयोग पूजा में भगवान गोविंद जी के भोग बनाने में होता था और वहीं से इसको अपना नाम गोविंद भोग मिला। इस चावल को 2017 में जीआई यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला है। और इन चावलों का उपयोग अनेक व्यंजनों जैसे खिचड़ी, पायस और पुलाव में किया जाता है। और आज का हमारा दूसरा चावल है ये काला नमक चावल। यहाँ हाथ में ये काला नमक चावल और ये बासमती चावल। आपको इससे इस काला नमक चावल के आकार का पता चल रहा होगा। ये सफेद छोटे दाने का चावल बहुत ही सुगंधित होता है। ये काला नमक चावल भारतवर्ष के प्राचीनतम और उत्कृष्ट चावलों में से एक है। इसकी भूसी का रंग काला होता है, जिसके कारण इसको काला नमक नाम मिला। ईसा से 600 सालों पहले लगभग भगवान बुद्ध के समय से उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के बहुत से गांव जो नेपाल की सीमा के समीप हैं, वहां ये उगाया जा रहा है। इस चावल को भारत सरकार के जीआई विभाग ने 2012 में जीआई टैग भी दे दिया है। यह चावल पकते हुए बहुत सुगंध देता है। यह बासमती की ही तरह खिला खिला बनता है। इस चावल को उबले चावल की तरह या पुलाव बनाने में भी उपयोग में लाया जाता है। ये है गोविंद भोग चावल और ये है काला नमक चावल। दिखने में ये चावल लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, परंतु पकने के बाद इनकी खुशबू और इनका स्वाद एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न है। ये दोनों ही चावल आकार में बहुत छोटे हैं, परंतु स्वाद और सुगंध में बासमती को भी मात देते हैं। है बंसकाठी और तुलई पंजी चावल के विषय में, और इन दोनों चावलों का संबंध पश्चिम बंगाल से है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले है बंसकाठी चावल। ये चावल सैला यानी पार बॉइल्ड चावल हैं, जिसमें बासमती की तरह ही लंबे दाने होते हैं। यह चावल पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के लंबे दाने वाले धान से प्राप्त किया जाता है। यहाँ देखिए, ये चावल बासमती की तरह ही लंबे दाने वाला होता है। ये है बंसकाठी चावल और ये है बासमती चावल।
ये दोनों आपको दिखने में एक जैसे ही प्रतीत हो रहे होंगे। यह भी एक सुगंधित चावल है जो बहुत ही खिला खिला बनता है, इसलिए इस चावल को पुलाव और बिरयानी के लिए उपयुक्त माना जाता है। 1 कप चावल को बनाने के लिए आज का दूसरा चावल है तुलई पंजी चावल, जिसको भारत सरकार के जीआई विभाग द्वारा जीआई टैग मिला हुआ है। यह चावल एक मध्यम दाने वाला सुगंधित चावल है जो पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले में उगाया जाता है। तुला या तुलाशाली का अर्थ है सुगंधित और रुई के समान नरम। और इस चावल का उल्लेख शून्य पुराण में भी है, जिसको 1300 ईस्वी में लिखा गया था। यह एक स्थानीय यानी कि नॉन हाइब्रिड किस्म का चावल है। तुलई पंजी चावल भी बहुत ही खिला खिला बनता है और इसका उपयोग इसलिए पुलाव और बिरयानी में भी किया जाता है। यहाँ तो ये तुलई पंजी चावल कच्चे चावल हैं, मगर इसका सेला प्रकार भी बाजार में उपलब्ध है। ये बंसकाठी और तुलई पंजी चावल दोनों ही अपने विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए ही प्रचलित हैं। और इस तुलई पंजी चावल को यदि आप कच्चा ही खाएंगे तो आप इसकी मिठास और सुगंध को महसूस कर पाएंगे। आज सबसे पहले है अम्बे मोहर चावल। ये देखिए जो आपके सामने है, ये छोटे छोटे दाने। इस चावल को अपना नाम इसी की आम जैसी मिठास और सुगंध के कारण मिला। इन छोटे छोटे दानों को ऑब्जर्व कीजिए, ये कितने छोटे दाने हैं। यह चावल भारत के पश्चिमी भाग महाराष्ट्र के पूना जिले के मुलसी तहसील और उसके आसपास के बहुत थोड़े इलाके में ही पैदा होता है। इस चावल को जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी इसी इलाके में पैदा हुआ अम्बे मोहर चावल मुलसी अम्बे मोहर कहकर बेचा जा सकता है। जीआई टैग की वजह से यह एक सुरक्षित चावल या उत्पाद हो जाता है। आप इस अम्बे मोहर चावल की तुलना कभी भी बासमती से ना करें, क्योंकि दिखने में ये बासमती से बिल्कुल विपरीत है, मगर स्वाद में ये किसी तरह से बासमती से कमतर नहीं है। इसे बुजुर्गों और बच्चों के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। आज का दूसरा चावल है जीरा का साला, जिसे कई बार आप देखेंगे जीरा का साला भी लिखा जाता है। ये देखिए छोटे छोटे सफेद रंग के चमकदार दाने, यह है जीरा का साला चावल। यह चावल केरल के वायनाड जिले में सबसे ज्यादा पैदा होता है। इस स्थान में उगे जीरा कसाला चावल को जीआई टैग भी मिला हुआ है। इस चावल को बासमती की तरह भिगोकर नहीं बनाया जाता और इसकी महक और पकने के बाद खिला खिला रहने की वजह से और ना टूटने की वजह से इसका उपयोग बिरयानी और घी चावल में होता है। और जो मालाबारी बिरयानी या राइस आप देखते हैं वो इसी जीरा कसाला चावल से बने हुए होते हैं। हाय किसान भाइयों, मेरा नाम अजय त्यागी है और मैं आज आपके पास आया हूँ काले चावल या ब्लैक राइस की खेती के बारे में जानकारी देने। हमने अभी हाल ही में ब्लैक राइस की हार्वेस्टिंग की है, अभी वो काटा है, अभी निकालना बाकी है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत महंगा बिकता है, इसकी डिमांड ज़्यादा है क्योंकि इससे अच्छा चावल नहीं है अवेलेबल। इस चावल में सबसे ज़्यादा फाइबर है, सबसे ज़्यादा आयरन और जिंक है। ये इसमें शुगर बिल्कुल नाम मात्र को या आप कह सकते नहीं है। इसका मतलब ये है कि डायबिटिक जिनको शुगर है वो भी खा सकते हैं। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, अकेला एक ऐसा चावल है जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर हैं, तो मतलब न्यूट्रिशन जो है इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पौष्टिक है। तो जो भी लोग अवेयर होंगे, जिनको भी जानकारी होगी सेहत के लिए, वो इसकी डिमांड करते हैं और क्योंकि मार्केट में कम है। और इस चावल की एक और खासियत है कि ये जब आप इसको पकाओगे खाने के लिए तो ये पहले तो काले रंग का होता है, लेकिन पकने के बाद थोड़ा जामनी हो जाता है। बड़ा सुंदर लगता है, बहुत ही टेस्टी है। टेस्ट थोड़ा सा अलग है इसका, थोड़ा सा हैवी टेस्ट है, रफ टेस्ट है। और इसको आप चावल के अलावा आप इसे मीठा चावल भी बना सकते हैं। आप इसमें अगर थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे तो ये बहुत लाजवाब लगता है। कई लोग इसको खीर बनाने के काम में भी लाते हैं।
दूध के साथ, तो आप दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं। काफ़ी बढ़िया टेस्ट होता है इसका। पकने में थोड़ा टाइम लगाता है ये आम चावल के अगेंस्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रात भर भिगो के रख सकते हैं और फिर आप इसको बनाएंगे तो ये बहुत स्वादिष्ट है।